बहुत से लोग और पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि सर हम डाइट पे करते हैं, हम फिज़िकल एक्टिविटी भी करते हैं, बट स्टिल हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा है, हमारी ओबेसिटी कम नहीं हो रही, या एक पॉइंट पे जाके हमारा वेट जो है वो स्टेबल हो गया, वो अब डिक्रीज़ नहीं हो पा रहा है। तो उसके पीछे ऐसा क्या रीज़न होता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स आते हैं कि हम पहले काफ़ी कुछ खा लेते थे, हमारी डाइट बहुत अच्छी थी, हमारी एपेटाइट बहुत अच्छी थी और हम कुछ भी खा लेते हैं, हमें कभी ऐसा फ़ील नहीं होता था कि हमारा पेट बढ़ रहा है या फैट बढ़ रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ 5 साल से या 10 साल से हम कुछ भी खाते हैं तो हमें लग जाता है, हम पानी पीते हैं तो भी हमें लग जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न वो एक चीज़ है जिसे हम सब भूल जाते हैं, वो है हमारा मेटाबॉलिज्म। जैसे आप खुद सोच सकते हैं कि एक बच्चे से स्टार्ट करते हैं, छोटा बच्चा कुछ भी खाता रहता है, उसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ना डाइजेशन में ना किसी और चीज़ में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, आफ्टर 25 to 30 हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे स्लो होने लग पड़ता है। लेकिन हमारी ईटिंग हैबिट्स सेम रहती हैं, वो मेटाबॉलिज्म के हिसाब से हम कंट्रोल नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि आफ्टर 25, 30, 35 लोगों को गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स, इस तरह के पाचन तंत्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उस वक्त गूगल करते हैं या एक दूसरे से एडवाइस लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलिए हम फिज़िकली एक्टिव हो जाते हैं, वॉक वगैरह शुरू कर देते हैं, कुछ डाइट में चेंजेस ले आते हैं। लेकिन हम अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिव नहीं कर पाते। फिज़िकली एक्टिव हो जाते हैं लेकिन मेटा एक्टिव नहीं हो पाते हैं। यहीं पे एक बिग डिफरेंस आता है जब हम बोलते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है और हम अपना वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मेटाबॉलिज्म को जब तक हम एक्टिव नहीं करेंगे, वेट लूज़ करना मुश्किल रहेगा। फिज़िकली एक्टिव होना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमें अपने मेटाबॉलिज्म के लिए भी वर्क करना पड़ेगा, तभी हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, नहीं तो होता क्या है, 1, 2, 3 kg लूज़ करने के बाद लोग बोलते हैं हम प्लेटू एरिया में पहुंच चुके हैं या हमारा वेट आगे लूज़ नहीं हो रहा। यही है कि हम फिज़िकली तो एक्टिव है लेकिन मेटाबॉलिकली वी आर नॉट एक्टिव। हमने अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए कुछ नहीं किया या हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो आज हमने ये जाना है कि हमें फिज़िकली एक्टिव होने के साथ साथ अपने मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव करना है। कैसे करना है वो हर पर्सन टू पर्सन अलग तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो इसके कुछ जनरल रूल्स हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कैसे करें, हाउ कैन वी बी मेटा एक्टिव। सिंपल सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा एक आपको फैट बर्निंग टिप भी दे सकता हूँ मैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म तो फास्ट होगा ही, लेकिन आप देखेंगे आपको जो फैट है बहुत जल्दी कम होने लग पड़ा है। पहले बात जो आजकल हम सब जानते हैं कि हमें गर्म पानी ज़रूर पीना है। सुबह उठते ही पहले खाली पेट हमें चाय की तरह गर्म पानी 1 कप ज़रूर पीना है। और रात को सोते वक्त आपने एक नेचुरल फैट कटर ड्रिंक बनाना है। आपने क्या करना है, आपने आधा चम्मच अजवाइन लेनी है और उसे 1 गिलास पानी में डाल के, एक पैन में डाल के आपने उबाल लेना है। जब वो आधा बच जाए तो आपने वो एकदम बिल्कुल हॉट चाय की तरह करके गरम गरम सिप करके पीना है। रात को आप ये पी के सोएंगे और उसके बाद आप ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। आप 1 हफ़्ता जब ये करेंगे, आपको अपने आप में, अपने मेटाबॉलिज्म में, अपने डाइजेशन में और अपने आप में आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम अपना मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट कर सकते हैं, जैसे ये तो चलिए एक नॉर्मल टिप है ही है। कुछ लोग होते हैं जिनको साथ साथ कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ओबेसिटी के साथ, ठीक है। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पर्सन टू पर्सन अगर किसी को कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, उस हिसाब से हमें उनके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए कुछ सुपर फूड्स भी देने पड़ते हैं, कुछ ड्रिंक्स देने पड़ते हैं, या कोई ना कोई हर्बल डिकॉक्शन बताना होता है। फॉर एग्जांपल किसी को गिलोय का, किसी को व्हीट ग्रास का, डिपेंडिंग अपॉन उनकी प्रकृति कैसी है उन लोगों की, या किस तरह का डिसऑर्डर वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ इट वुड बी रिक्वेस्ट कि जितना भी आप हो सके ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ जाएं, जितना हो सके आप ऑर्गेनिक फ्रूट एंड ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पे कंसंट्रेट करें, जितना उसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम या मेडिकल डिजीज़ के बारे में, आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो चाहे वो फिज़िकल हो,
ठीक है, आप मुझे दिए गए लिंक पे मेरे से बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितना हो सके आप इसको अपने दोस्तों और अपने जानने वालों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। आपकी कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।